राम राम दोस्तों, आज थोड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। बात करेंगे गोत और जाति की। इस वीडियो में आप देखियो इस गोत शब्द की उत्पत्ति कितना हुई। अरे एक गोत बहुत सारी जातियां में पावा है, इसका के कारण है। और बहुत सारे गोता ने आपस में पुराने टाइम में भाईचारा बनाया था, जो आज तक चलता आ रहा है। क्यों बनाया गया, इसका के कारण था। और थोड़ी बहुत बात करेंगे जाति की। यह वीडियो किसी का पसंद आवेगी और किसी का ना पसंद, पर मेरी आपसे विनती है, चाहे वीडियो ने लाइक करियो चाहे डिसलाइक, पर करियो पूरी वीडियो देख के। दोस्तों, आपने इस वीडियो की जानकारी मिली कितना है, इसका ब्यौरा वीडियो के आखिरी में दिया है। तो जो भी बात आप सुनोगे आगे वह किसी न किसी किताब में लिख रही है। तो चलो अपने मुद्दे की बात करें। गोत्र पे जानते पहले दोस्तों एक बार जाति की बात करना जरूरी है। वैदिक काल तक कोई भी जाति व्यवस्था नहीं हुआ करती, उसके पाछे वर्ण व्यवस्था आई, जिसमें एक इंसान की काबिलियत देख कर उसको वर्ण दिया जाया करता। उदाहरण के तौर पे जब कोई हथियार बढ़िया चला लिया करता तो उसको क्षत्रिय बना दिया। जब कोई लिखा पढ़ी का व्यापार का काम कर लिया करता वो वैश्य बना लिया। शारीरिक मेहनत कर दिया करता तो शूद्र हो गया, और जो पूजा पाठ अवनियज कर दिया करता तो वो हो गया ब्राह्मण। अगली बात सुनकर तो आप हैरान रह जाओगे, उस टाइम पे ईसा भी होया करता। एक के घर में दो भाई, एक ब्राह्मण एक शूद्र, क्योंकि एक तो पूजा पाठ बढ़िया करवा सके तो ब्राह्मण वर्ण में चला गया, दूसरा शारीरिक मेहनत बढ़िया कर सके तो वो शुद्ध हो गया। और आगे चाल के इडाल उनके बालक वहां क्षत्रिय बन जाए, बढ़िया तीर तलवार चलान दो। और ईसा भी अलाउड था जरूरत पड़ने पे कि वह लोग अपना वर्ण भी बदल सके थे, जुकर आपातकाल के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे। दोस्तों कुछ टाइम तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया चलिया, पर जब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों की जरूरत भी बढ़ी। तो जो वर्ण बदलने वाला सिस्टम था, जो लोग पहले कदे कदे और जरूरत पड़ने के टाइम पे ही करया करते, अपना वर्ण बदला कर दे, लोगों ने जल्दी जल्दी अपना वर्ण या जाति का लोग बदलना शुरू कर दिया। तो इस तोड़े तोड़े अपनी जाति बदलना ही सारा पंगा खड़ा कर दिया। क्यों कर खड़ा कर दिया? जो लोग अपना वर्ण छोड़ के गए थे, जब उन्हें वापस आना चाहिए अपने ओरिजिनल वर्ण में, ओरिजिनल जाति में, तो लोगों ने आने नहीं दिया। तो वह क्या करते बेचारे, उन्हें अपनी नई जाति या नया वर्ण कह लो बना लिया। इसका एक उदाहरण ले, कुछ पंडित अपना वर्ण त्याग के चले गए थे, जब वह वापस नहीं आने दिए गए तो वह त्यागी बन गए। इसी तरीके से अपने भारत में नई नई जातियां बनती चली गई। और चाला तो पट्टा 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब नई 3000 जाति बनकर खड़ी होगी। और इस बात के तो सबूत भी अपने द्वारा से। मैं उम्मीद करूं आपने जातिया के बारे में समझ में आया होगा। ये बात करें गोत की। मेरे देखने वाले बान भाइयों, अपनी संस्कृति में कुछ भी 100-200 साल पुराना नहीं है, बल्कि सब हजारों साल पुराना है। तो जो ये गोत शब्द है, जिसका सही उच्चारण गोत्र है, यो ऋग्वेद में बहुत बार देखा गया, पर हर बार इसका मतलब सिर्फ गाय का झुंड है। तो गाया का झुंड और गोत का के लेना देना? जब इंसानों ने खेती करनी शुरू करी थी, उस टाइम पे एक परिवार की सबसे बड़ी जो संपत्ति हुआ करती, वह हुआ करती उनके गांव और बलद। और दोस्तों एक संपत्ति ही इसी चीज है जो एक परिवार ने बांध के रखा है और एक पीढ़ी तक आगे जावा है। तो इतिहासकार को इंसानों ने इसे लॉजिक तक गोत्र यारे तय लिया है, क्योंकि गोत ही इसी चीज है जो एक पीढ़ी तक अगली पीढ़ी में जावा है। सबसे पहले जो गोत लगाने शुरू करे वह शुरू करे पंडित जाति ने। पंडित मान्या कर दे कि हम ऋषिया की संतान है, और इन ऋषिया के नाम को ही अपना गोत्र बनाना शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पर अगस्त्य, भारद्वाज, अत्रि और भी बहुत सारे नाम। जब दूसरी जातियां ने यह चीज देखी तो उन्हें बड़ी पसंद आई, और उन्हें भी सोचा कि हम भी अपने सरनेम टोवेंगे। ये पंडितों अपने आप ने ऋषिया तो जोड़ के देखे हैं, दूसरी जाति के तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो फिर उन्हें अपने सरनेम क्यों कर टोए। दोस्तों एक मिनट रुको, आपका जाए वीडियो यारे तक पसंद आ रही है तो अपने चैनल पे 3 इसी वीडियो और हैं। दादा खेड़े का इतिहास है, खाप पंचायत का इतिहास है, और खंडके का इतिहास है। जहां आपने ये वीडियो भी देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, या वीडियो देख के पाछे में भी देख लियो। आओ मुद्दे पे उल्टे आवे। दोस्तों जो एक गोत है, बहुत सारी चीजों के ऊपर बनाए गए हैं। कई जातियां ने अपनी पीढ़िया की हिस्ट्री खोजनी शुरू कर दी। अरे खोजते खोजते जब वह पहुंचे किसी महान अपने पूर्वज पे, जो कोई राजा रहा है या वैसे कोई महान काम उसने करा है, तो उसे के नाम पर अपना गोत
बना लिया। और यो भी एक कारण है, बहुत सारे कारण में, कि क्यों एक गोत बहुत सारी जातियों में पाया जावा है। ऐसा क्यों? जो दूसरी जाति वाले लोग थे उनने भी अपनी पीढ़िया का इतिहास टोना शुरू कर दिया और वह भी उसे महान इंसान पर जाकर रुक गए और उनने भी उसे का नाम का अपना सरनेम धर लिया। दोस्तों, जो आपने पता किसे इसे गोत के बारे में, जो एक गोत बहुत सारी जातियों में आवा है, तो कमेंट मार के बता दियो। कुछ जातियां ने अपने गोत उनकी जो ऐतिहासिक जगह रही होंगी उनके ऊपर धर लिए, जुकर आरा गोत्र, सोंगारा और उज्जवल। कुछ जातियां ने अपने गोत अपने गांव के नाम पर धर लिए, जुकर जलवानिया, दुगोलिया, ये सारे राजस्थान के गोत से हैं। कुछ गोत राजा महाराजा के राज दरबार में जो पोस्ट होया कर दी, पद होया कर दे, उनके ऊपर भी धरे गए। इतिहासकार मानना जो मलिक गोत है, ये मुसलमाना के टाइम पर जो उनका सेना का हेड होया करता, चीफ ऑफ आर्मी होया करता, उसने मलिक कहा कर दे। हालांकि कुछ लोग को है उन्हें मालिक कहा कर दे, पर जो भी वो इतिहासकार को है यारे तय ही यो मलिक गोत लिकड़ के आया है। और यह कहानी सेम राणा गोत की भी है, यो भी एक पोस्ट होया कर दी। आगे बात करें कि क्यों एक गोत बहुत सारी जातियों में पाया जावा है। ऐसा होया करदा कि मान लो किसी ग्रुप ने गलत काम कर दिया तो पूरा का पूरा ग्रुप है उस जाति में तक काट दिया, तो मैं क्या कर दे बेचारे, वो अपनी नई जाति बना लिया कर दे, पर जो गोत है वो नू का नू रखा कर दे। तो इस तरीके से एक गोत बहुत सारी जातियों में चला गया। इतिहासकार न्यू भी लिखे हैं कि मुस्लिम शासका के अत्याचार से बचने थी बहुत सारे लोगों ने अपनी जाति बदल ली, अपना काम बदल लिया, पर गोत ओए रखा। और एक यू भी एक मेन कारण था कि क्यों एक गोत बहुत सारी जातियों में मिला है। इब आगे बात करें भाईचारे की। आपने देखा होगा कुछ गोता में आपस में भाईचारा, इनमें रिश्ते नहीं होंगे। अरे गुहांडा में आपस में भाईचारा होगा, गुहांडी भाई कहते हैं, इन गुहांडा में भी आपस में रिश्ते नहीं होंगे। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि इनमें आपस में भाईचारा स्थापित करना पड़ गया होगा? तो दोस्तों पहले बात करें गुहांडा के भाईचारे की। अपना जो ये नॉर्थ का एरिया है, उत्तर का एरिया है, यो हमेशा था अशांत रहा था दिल्ली के चक्कर में। जो भी आक्रमणकारी आंदा वो हरियाणा तय यारे तय होकर दिल्ली पहुंचा करता। तो जो सेना आया करती वह आंदे जांदे लूटपाट गामा में कर दिया कर दी, और कई बार तो पूरे के पूरे गांव ने भी खत्म कर दी। तो जो दूसरे गांव थे वह देखा करते भाई आज इनका नंबर है, कल थारा नंबर आवेगा। तो उनने आपस में एक दूसरे को भाई बना लिया कि भाई आज के बाद जब एक गांव पे हमला तो समझ लो हमारे 5-6 जितना का भाईचारा होया सारे एक भाईचारे पे हमला। जो कर कह लो अमेरिका का जो नाटो है जिसके चक्कर में रसिया में यूक्रेन में लठबाज रहा है, इस तरीके का गठबंधन कर लिया कि अमेरिका ने अपने बड़े बुढ़े सिक्की हो। तो इस तरीके का गठबंधन होया करता कि एक गांव पे हमला तो फिर सारे के सारे गांव उठ कर उस सेना पर हमला कर देंगे। जय तयु भाईचारा उस टाइम पे बनाया था जो आज तक भी चल रहा है। हम गुआंढी भाई एक दूसरे ने क्या बोल रहे हैं। ईब गोत आले भाईचारे की बात करें, बहुत सारे गोता का मानना है कि उनके जो माँ बाप थे उसका 15 पीढ़ी ऊपर या 20-30 पीढ़ी ऊपर वो एक थे, यानी वह एक माँ बाप की संतान है। तो जाए तब आपस में रिश्ते नहीं कर दे। इसका एक 4 गोता का उदाहरण आपके सामने पेश है। जो सारे गोता का लेऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मोरलेस सबकी कहानी सेम से है। लगभग 28 पीढ़ी पहले आज तक एक धन्ना राव नाम का आदमी, बड़े गुज्जर जाट एक औरत थी, उससे ब्याह करके सिलांथी गांव तो किताब में लिख रहा था, पर शायद सिलोठी जज्जर वाले गांव की बात चल रही थी। ओड़े जाकर बस गया। उनके ओड़े 4 बेटे हुए, दिले, देसल, मन, सोया। दिले तो बनया दलाल गोत, देसल तो बनया देसवाल गोत, मन तो बनया मान गोत, सोया तो बनया सिवाग गोत। ये चारों गोता वाले एक दूसरे ने इस आधार पर भाई भाई मानना है और वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते। आपने जो है सारी जानकारी सुनी है, 2 किताबें ली थी। एक तो मॉडर्न हरियाणा बाई केसी यादव, दूसरा खाप पंचायत एंड मॉडर्न एज बाई DR चौधरी। दोस्तों आपने जानकारी किसी लगी मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो। मैं थारा भाई गौरव मान थारा यह वीडियो देखने दिल से धन्यवाद करूं।